कहानी है आखिरी मोड़ पर जीत की। एक छोटे से गांव में रहने वाला 17 साल का लड़का राम अपनी माँ के साथ रहता था। पिता 5 साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गए थे। घर में खेती लायक थोड़ी सी जमीन थी, पर उससे गुजारा मुश्किल से होता। राम बचपन से मेधावी, तेज और सपने देखने वाला लड़का था। उसका सपना था इंजीनियर बनना और माँ को आराम की जिंदगी देना, लेकिन गरीबी उसके हर कदम पर पहरा लगाकर खड़ी रहती। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे ये सब बड़े शहर वालों के सपने हैं, हमारे जैसे लोग बस खेत ही संभाल सकते हैं। पर राम मानता था, सपने छोटे बड़े नहीं होते, दिल बड़े होने चाहिए। 12वीं पास होते ही राम ने कोचिंग के लिए फॉर्म भरा, पर फीस 35,000 थी। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने तमाम गहने बेच दिए, पर फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। एक दिन माँ बोली, बेटा मैंने सब कर लिया, अब आगे भगवान मालिक। राम ने माँ के हाथ पकड़े, भगवान नहीं माँ, अब सब मैं करूँगा। और उसी दिन से उसने गांव में छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। किसी की मोटर ठीक करना, किसी के घर में लाइट फिटिंग, खेतों में घास काटना, शादी में लाइटिंग का काम, बच्चों को पढ़ाना। दिन में पढ़ाई, रात में कमाई, नींद सिर्फ 4 घंटे। खाना कभी कभी छोड़ना पड़ता, पर उसका जुनून हर दिन और तेज होता गया। 6 महीने बाद वह परीक्षा देने गया। दिल में सपने भरे थे, पर रिजल्ट आया फेल। राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों ने ताना मारा, देखा कहा था ना, ये सब तेरे बस का नहीं है। राम की माँ मुस्कुराई और बोली, हारेगा नहीं तू, क्योंकि तूने अभी जीता ही कहाँ है। यह एक लाइन ने उसको फिर खड़ा कर दिया। राम ने फिर तैयारी शुरू की, 2 गुनी मेहनत के साथ। इस बार उसे किताबों का खर्च भी खुद निकालना था। गर्मी की छुट्टियों में उसने 40 दिनों तक शहर के होटल में बर्तन धोने का काम किया। हाथ कट जाते, पैरों में छाले पड़ जाते, पर रात को वह छत पर बैठकर चुपचाप पढ़ता रहता। धीरे धीरे लोग उसके लगन देखकर उसकी मदद करने लगे। किसी ने पुरानी किताबें दे दी, किसी ने फॉर्म भरने के पैसे दे दिए, किसी ने कहा बेटा तू कर सकता है। उम्मीद की छोटी छोटी रोशनी उसे आगे बढ़ाती रही। एग्जाम वाले दिन उसके दिल की धड़कनें तेज थी। वह पेपर देकर बाहर आया। उसे लगा इस बार कुछ अच्छा हुआ है, पर किस्मत ने फिर झटका दिया। वह केवल 1 से रह गया। इस बार वह टूट गया, सच में टूट गया। रात भर रोता रहा। पहली बार उसने कहा, शायद सच में मैं नहीं कर पाऊं। माँ ने उसके आंसू पोंछे, बेटा बड़ी मंजिल वालों की परीक्षा भी बड़ी होती है। राम ने तीसरी बार कोशिश करने का फैसला किया, पर इस बार उसने रणनीति बदल दी। उसने समझा, कठिन मेहनत जरूरी है, पर समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसने टॉपर्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करना शुरू किया। डेली रूटीन बनाया, डेली टेस्ट दिए, गलतियों को नोट किया, डर को खत्म किया। यह साल उसकी जिंदगी का सबसे कठिन पर सबसे सुनहरा साल बन गया। तीसरी बार पेपर देकर जब वह बाहर आया, उसके हाथ कांप रहे थे। रिजल्ट आने के 2 दिन तक वह सोया भी नहीं। रिजल्ट खुला, स्क्रीन पर लिखा था, सिलेक्टेड विद स्कॉलरशिप। राम चीख पड़ा। माँ ने उसे गले लगा लिया। दोनों रो रहे थे खुशी के आंसू। गांव वाले हैरान थे, ये वही राम है जिसे हम कहते थे कि बड़ा सपना मत देख। राम शहर के एक बड़े कॉलेज में गया। पहले दिन ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ हर चीज अलग है। बड़े बड़े क्लासरूम, आधुनिक लैब, अमीर परिवारों के बच्चे, अलग भाषा, अलग माहौल। पर उसने खुद से कहा, मैं यहाँ गलत नहीं हूँ, मैं यहाँ तक मेहनत से आया हूँ। उसने 2 पार्ट टाइम जॉब किए, कैंपस लाइब्रेरी, ऑनलाइन ट्यूशन। हर दिन उसने अपनी क्षमता बढ़ाई और आखिरकार जब कॉलेज के आखिरी साल में प्लेसमेंट हुआ, उसे 14 लाख सालाना का पैकेज मिला। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। माँ का चेहरा चमक रहा था। राम अपने गांव लौट आया, पर अब वह पहले वाला लड़का नहीं था। अब वह गांव के बच्चों के लिए आशा बन चुका था। उसने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोला, ड्रीम पाठशाला, जिसमें गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था। राम ने कहा, मेरे जैसे किसी बच्चे को सपने देखने से रोका नहीं जाए। गरीबी दीवार हो सकती है, रुकावट नहीं। 5 साल बाद उसकी पाठशाला से
14 बच्चे सरकारी कॉलेज में पहुंचे। बच्चे इंजीनियर बने, लड़कियां डॉक्टर बनी और गांव वाले कहते सपने देखने का हक हर किसी को है, बस राम जैसी हिम्मत चाहिए। सपने सच होते अगर आप कभी हार न माने। असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत है। मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। गरीबी आपको रोक सकती है पर हरा नहीं सकती। जब आप जीत जाते हैं तो आपके साथ कई लोग जीत जाते हैं।